बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज की चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है या जो कुछ चलाया जा रहा है या जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है या साड़ी गल हो गई, इससे आगे फिर एक मौका आया कि साड़ी गल तो बाद फॉर्म 47 के जरिए साड़ी गल मुकम्मल हो गई। मुकम्मल होने के बाद लंदन प्लान जो इमरान खान साहब कहते हैं वो मुकम्मल हुआ और मुकम्मल होता जा रहा है। इसके साथ साथ फिर अचानक हुकूमत बन गई। अचानक हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वजारतें नहीं ले रही, बाकी सारे मज़े पूरे ले रही है। ये सब कुछ होता जा रहा है और इसके मतलब इमरान खान साहब ने एक पेशीन गोई की थी कि ये कंपनी जो है वह नहीं चलेगी, 6 माह से ज़्यादा ये हुकूमत जो है कायम नहीं रहेगी। और लोग सोच में मुब्तला है कि जब सारी ताकत अमेरिका से लेकर सब कुछ जो है वो इनके साथ है। जो ज़राए के मुताबिक खबर है, जो बाइडन साहब ने एक ख़त लिखा कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जाएगा, पाकिस्तान को माली अमदाद भी दी जाएगी और जो मसाइल होंगे इस खत्ते के अंदर पाकिस्तान के वो हल किए जाएंगे। पाकिस्तान को चाइना जो लूट रहा था उससे बचाया जाएगा। ये तो वक्त बताएगा कि चाइना ने लूटा या आपने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, ये वक्त बताएगा। और वक्त के साथ साथ फिर ये सवाल जो है उठाया जाएगा आने वाले दिनों के अंदर कि जब आप एक सुराख से एक दफ़ा डसे, हम तो बहुत दफ़ा डसे गए अमेरिका से, वो कितनी इमदाद की। जब ये 9/11 की जंग हुई थी उसके दौरान उसने या पाकिस्तान को अब तक वो कितना पैसा उसने दिया, जबकि अगर देखा जाए तो 120 अरब डॉलर का ये अफ़गान वार के दरमियान जो है वो नुकसान हुआ, लाख आदमी मरा। इसके अलावा इस वक्त जो 2 साल के अंदर जो पाकिस्तान को नुकसान वो 130 अरब डॉलर का हुआ और जो तबाही पाकिस्तानी कौम की हुई वो इससे हट गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब ये जो खेल खेला जा रहा है, जिस खेल के मतलब मैं आपसे जिक्र करने लगा हूँ कि ये 6 जजेस वाला मामला जो है, क्या ये डस्ट बैठ जाएगी या जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद बिठाया गया, क्या ये मामला दब जाएगा या नहीं दबेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इससे आज मैं आपको बता दूं कि हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। जिस एंगल से मैं इसको देख रहा हूं, ये आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी तहरीक बनेगी और इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जो है वो तहरीक बनेगी और जिसकी वजह से ये हुकूमत जो है वो लड़खड़ा जाएगी। बहुत सारे मसाइल इसके साथ साथ और जुड़ जाएंगे। जून तक ये अपना जो है वो मुकम्मल जो सफ़र है वो तय करती हुई नज़र आएगी। उस वक़्त शायद इनको जो लाने वाले हैं वो भी ना बचा सकें और अवाम भी जो इनकी हमदर्द जो बकाया बचे हैं वो भी इनसे मुंह मोड़ जाएं। कुछ लोग तो जबर तशद्दुद की वजह से इनसे परे हो गए, लेकिन जो हालात आने वाले बता रहे हैं वो उसके तहत जून का बजट, अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तमाम मामलात इनके साथ होंगे। अगर देखा जाए कि 2 साल के जबर तशद्दुद के बाद सबसे बड़ा तुर्ब का पता जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आएगी अपनी उस सियासत के ऊपर जहां उसको दफन करने की कोशिश की गई, वो यही पॉइंट है। जो ये जजेस वाला जो मामला है, ये आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी तहरीक की शक्ल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाती हुई नजर आएगी। जिस तरह कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने अपना अदम एतमाद ज़ाहिर किया, इसी तरीके से आज जो खबर आई है मार्केट के अंदर के ज़राए के मुताबिक जो काजी फायद ईसा साहब है उनकी एक्सटेंशन का मतलब जो है हुकूमत जो फैसला करने जा रही है, क्या वो कर पाती है या नहीं कर पाती, इसके ऊपर मुख्तलिफ लोग जो हैं सहाफ़त से तल्लक रखने वाले, उन्होंने अपना तज़िया देते हुए कहा कि ये वक्त गुजर गया, ये वक्त था खामोशी से काम करने का। ये लेटर आने से पहले अगर कर लेते तो कर लेते, अब शायद मुमकिन ना हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ माजी के ऊपर प्रेडिक्शन की जा सकती है, आने वाले वक्त के अंदर जो है वो प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अभी इसको वेटिंग के अंदर रखते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये तहरीक क्या करेगी, हुकूमत क्या इसको दबा पाएगी या नहीं दबा पाएगी। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो ये है कि मियां दाऊद साहब ने एक आइनी पटिशन दायर की। जब ये मामला खड़ा हुआ, जब लेटर लिखा गया तो फौरी तौर पर उन्होंने मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया और एक आइनी पटिशन दायर कर दी और उसके बाद वो फाइलों के नीचे दब गई। अब वो कितने दिन दबी रहेगी, ये उतने दिन दबी रहेगी जितने दिन तक जब ये फैसला नहीं हो जाता। अब फैसले के मतलब जो इन्होंने फैसला किया, तसद्दुक़ जिलानी साहब पाकिस्तान के एक नामवर शख्सियत हैं और चीफ जस्टिस भी रहे हैं अपने दौर के अंदर, उनको इसका इंचार्ज बनाया गया। तसद्दुक़ जिलानी साहब जो हैं वो नहायत शरीफ नफ्स इंसान है, ना वो किसी की 19 के अंदर ना 21 के अंदर उन्होंने अपना वक़्त जो है वो सबको
मुनासिब वक़्त देते हुए और यानी जिसको कहते हैं मुफाहमत के ज़रिए उन्होंने गुजारा। मुफाहमत में इस तरह गुजारा, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पसंद करता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ उनके कुछ अजीज़दारी भी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जनाब तसद्दुक़ जिलानी साहब के बेटे जो हैं वो पसंद करते हैं। उनके ट्वीट्स आज लोग जो है सोशल मीडिया पर वो शेयर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो मुबारकबाद दे रहे थे। या जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को डायरी देकर निकाला गया था, उस वक्त जो उनके ट्वीट किए थे आज वो सोशल मीडिया पर ज़ाहिर हो रहे हैं। अब ये जो मियां दाऊद साहब की पटिशन है ये रख दी गई, सिंगल बेंच जो है बना दिया गया। हालांकि जो लेटर लिखा गया था वो जुडिशल कमीशन की तरफ कि हमें इसके मतलब जो है आगाह किया जाए कि क्या हम जो फैसले कर रहे हैं इसी तरीके से करें या आइन और कानून के साथ खड़े होकर हम दबंग फैसले दें। ये सवाल उन्होंने रखा था जुडिशल कमीशन की तरफ, मगर वो फिर काजी फायद ईसा साहब बैठे, जनाब शहबाज शरीफ साहब वो बैठे, अता तारड़ साहब वो बैठे, अटॉर्नी जनरल साहब वो बैठे और उसका हल निकाला गया कि तसद्दुक़ जिलानी साहब जो है उनको इसके मतलब जो है इंचार्ज बना दिया गया। ये खेल यहाँ तक तो खेल लिया गया। अगर एक्सटेंशन वाली बात देखी जाए और उसके अलावा जो ये खेल खेला गया मियां दाऊद साहब की पटिशन को देखा जाए तो इनका जो ख्याल मैंने आपको बताया कि ये क्या खेल खेलेंगे। अब उसके बाद जब ये फैसला आएगा फिर उसके बाद ये चढ़ाई करते हुए नजर आएंगे इन्हीं जजेस के ऊपर। अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सोशल मीडिया है वो चढ़ाई करता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने एक बयान दिया कि जब मैं मुश्किल में था उस वक्त ये जज साहब जो हैं, ये जज साहिबान जो हैं वो खामोश थे। इनमें से बहुत सारे जज साहिबान उस वक्त जज थे ही नहीं, जिसमें बाबर सत्तार साहब लगा रहे हैं और दीगर लोग लगा रहे हैं। वो जज के ओहदे पे नहीं थे, वो अपनी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे। कुछ जज साहिबान थे तो उन्होंने जो कुछ वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। जो फैसला आपने दिया वो आपको उसका इंसाफ मिल गया। ये सारी बातें हैं। लेकिन शौकत अजीज़ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। वो उनकी अपनी राय है, इसके मतलब कोई इंसान को इतराज़ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये जो मामला हुकूमत जिस तरफ को खेल को ले जाना चाहती है, या क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस खेल को ऐसे ही खेलने देगी, इसके ऊपर रद्द अमल दिया है बैरिस्टर गौहर साहब ने, शेर अफजल मरवत साहब ने। ये जो बेंच तश्कील दिया गया है इसको उन्होंने रिजेक्ट किया। आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी और आदमी ने जो है खुल खिलाकर बात इसके ऊपर नहीं की, ना मीडिया टॉक की, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्यों? आपको पता है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो है पेशावर के अंदर। तमाम लोग इस्लामाबाद से और पूरे पाकिस्तान से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी बड़े गुरु हैं वो पहुंच चुके हैं KPK के अंदर। कल वहां पर रैली होगी, जलसा होगा और उसके इंतज़ाम देखने, उसकी जगह सेलेक्ट करनी और वहाँ पर जो इंतज़ाम मुकम्मल करने हैं वो तमाम चीज़ें अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मिलकर, शेर अफजल मरवत साहब के साथ मिलकर उसको पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 साल का जबर तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद सबसे बड़ा मौका जो है वो आया। ये स्कैंडल एक आया है जिसको वो कैश कराएंगे और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर पूरी सियासत करेगी। ये इफ्तिखार चौधरी साहब से बड़ी एक तहरीक बनेगी। जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि मुख्तलिफ जगह पर जो वकला हैं तहसील लेवल पर, ज़िला लेवल पर, उन्होंने अपनी जो है वो मशावरत मुकम्मल कर रही है कि अगर इसका फैसला जो है आइन और कानून के तहत ना आया तो फिर हम उन 6 जजेस के साथ खड़े होंगे, अदल के साथ खड़े होंगे, इंसाफ के साथ खड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल के ये खेल आगे चलेगा, इतना चलेगा कि जिसको वो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि कांपे टांग गई, ये कांपे नहीं टांगेगी, ये तख्त होगा या तख्ता होगा, दोनों में से एक होगा। ये सियासी भूचाल आएगा। पाकिस्तान के हालात जिस गर्दाब के अंदर इस वक्त फंसे हुए हैं और ये जो खत है ये एक आखिरी कील साबित होगा इस हुकूमत के लिए। जो मेरी सोच समझ निकल जाए तो ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले से पीछे हटती हुई नज़र नहीं आएगी और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इनको स्पेयर करेगी। इसके साथ साथ 2-3 खबरें और छोटी छोटी मैं दे दूं। एक तो इमरान खान साहब और अडियाला जेल के सुप्रीडेंट जेल जो है उनका जो है मुआहदा हुआ आपस में और मुआहदे के तहत हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो मुलाकात होगी 6 लोगों की। उसमें कितने सियासतदान होंगे, कितने वकला होंगे, ये डिसाइड किया जाएगा। इमरान खान साहब ने वो उस लेटर के ऊपर दस्तखत किए। अडियाला जेल के सुप्रीडेंट जेल जो है उन्होंने दस्तखत किए। मौजूद अदलिया की हदायत पर एक यानी कंप्रोमाइज़ हुआ है।
अब वो 2 दिन के अंदर वो कितने लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जाना चाहते हैं। फैसल जवेद साहब ने ये पटिशन दायर की थी मौजूद हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन वो बेचारे अभी तक ना मिल सके। उमर अयूब साहब अभी तक ना मिल सके। इसके अलावा इमरान खान साहब ने भरपूर तरीके से ये जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान वाला मसला है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी को हदायत की है कि इसको भरपूर तरीके से उठाया जाए, मोअज़्ज़ज़ अदलिया का मुकम्मल तौर पर साथ दिया जाए। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर। सेनेट के अंदर जो खबर आई है उसमें अल्लामा नासिर अब्बास साहब वो सिलेक्ट हो गए हैं बिला मुकाबला, हामिद खान साहब जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं बिला मुकाबला, और इसके अलावा 7 के करीब लोग जो हैं KPK से वो और सिलेक्ट हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 18 लोग जो हैं वो सेनेट के अंदर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं जो अभी 3 साल मजीद चलेंगे। और उसके बाद इस वक्त की पोजीशन के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडिंग पोजीशन के अंदर है सेनेट के अंदर। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हुकूमत का साथ ना दें, अपनी बात शरायत ना मनवाएं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी रहेगा, वरना फिर बराबर तकरीबन जो आ जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर भी वो टिकटों का झगड़ा जो है सेनेट के मतलब वो बना हुआ है, सवालों जवाब उठ रहे हैं। एक KPK के इनके वो जो बड़े हैं जो इनके बहुत करीब हैं, उनके मतलब एक खबर आई है जो जनेद सलीम साहब ने जो अपने वीलॉग के अंदर जो है वो बयान की है। अमीर मकाम साहब जो हैं उन्होंने कहा कि चंद लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम पैसे लेकर टिकट दे, हम पैसे लेंगे और फिर सेनेट के जो है वोट आपको देंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के सामने ये जो मामला वो रखा। तो उन्होंने इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जो जनेद सलीम साहब की खबर है उसके मुताबिक वो सोच में पड़ गए। सोच में पड़ने के बाद फिर उन्होंने कहा इसका हल, उन्होंने कहा फिर आप मेरे बेटे को टिकट दे दें तो मैं तमाम मामला हल कर लूँगा, मैं मतलब कि जो मामला हैं वो मैं अपनी जेब से कर दूँगा। इसी तरह अहमद वली खान साहब जो ANP के हैं, उन्होंने गुज़श्ता दिनों के अंदर एक बड़ी सख्त तकरीर की थी। उसके बाद अब उनको अवार्ड मिल गया, वो ये मिला कि उनको KPK से वो इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन उनकी शहरियत या जो भी तरीकाकार अख्तियार किया गया साड़ी गल होने दे नाल वो सेनेटर बन गए कोयटा से। इसी तरह कुछ और लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर जो है वो अपनी डिमांड रखते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है इस वक्त 2 धड़ों के अंदर तकसीम है। आने वाले दिनों के अंदर ये बड़ा एक खेल जो है वो आपस में इनका जो है वो लगेगा, नून और शीन वाला, जिस तरह शेख रशीद साहब कहते हैं। बहरहाल के वीडियो लंबी हो जानी है। सवाल सिर्फ एंड पे ये करता हूँ कि ये खेल, ये कंपनी, ये सारा कुछ, ये साड़ी गल हो गई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आखिरी मौका। इससे आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसको कैश ना करवा सकी, फिर शायद दिल्ली दूरस्थ, और दिल्ली दूरस्थ के साथ साथ फिर इमरान खान साहब का मामला भी लटकता हुआ नजर आएगा। वो कितनी देर लटकेगा ये तो खुदा को मालूम है। जितनी देर उन्होंने जेल का दाना पानी खाना है उतनी देर वो रहेंगे। फिर उसके बाद वो मामला, जब पाकिस्तान के हालात व वाक़यात जब इनको शिद्दत महसूस होगी, हर दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर इमरान खान साहब को ये जो इनकी सोच है लेकर आएंगे। जो बाइडन साहब ने इस मौजूदा हुकूमत को जो है वो उन्होंने मुबारकबादी ख़त लिखा है, ना इमरान खान साहब को लिखा, ना निगरान के दौर के अंदर लिखा, ना शहबाज शरीफ साहब के पहले दौर के अंदर लिखा। अब इस वक्त जो ख़त लिखा कि हम हर तरह पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान के अमन के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान के खित्ते को मजबूत बनाएंगे, जिस तरीके से डाका चीन ने पाकिस्तान के ऊपर मारा उससे हम इसको बचाएंगे। यानी CPEC का मतबादल जो है, हम जिस तरह उसने 65 अरब खर्च किया, हम हो सकता है 400-500 अरब जो है वो खर्च कर दें, जिस तरह चाइना ने ईरान के अंदर खर्च किया। बेसिकली ये ख़त का मकसद है कि हमने अपनी अचीवमेंट कर ली। अब आपकी ज़िम्मेदारी अफ़गानिस्तान को किस तरह आपने हैंडल करना है, ईरान को किस तरह हैंडल करना, और जो हमारे मकासद है उनको किस तरीके से पूरे करना। क्या रूस और चाइना अमेरिका को इतनी जल्दी जो है ये कड़वी गोली हज़म करने देंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पे अगले वीलॉग के अंदर बताऊंगा। एक ख़बर और है इमरान खान साहब के मतलब, वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह पाक आप सबका मुहाफ़िज़।